हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं ब्लैकपुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम एस स्वामीनाथन के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि नीट में कुल 10 यूनिट हैं, जिसमें 5 11वीं की और 5 12वीं की, और हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कभी कभी 11वीं या 12वीं में या ज़्यादातर नीट में पूछा जाता है, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी बेस्ड ही हमें पढ़ना भी है। पिछली वीडियो में हमने अल्फांसो कॉर्टी के बारे में पढ़ा था। एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो ये बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट में है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इसे पूरा पढ़ेंगे और बाद में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें भी पढ़ेंगे। और ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से बता रहा हूँ। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं। एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो इनका पूरा नाम मोनकाम्बू सांबा शिवन है। इनका जन्म अगस्त 1925 में हुआ था, तमिलनाडु में एक कुंभाकोनम नाम की जगह में। एम एस स्वामीनाथन ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से किया था, वो भी मद्रास यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी महारत हासिल कर रखी थी जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग में। द स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च इस्टेब्लिश्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे IARI भी कहते हैं। स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन और उनकी टीम की अगर बात करें हम लोग, तो इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ राइस को भी डेवलप किया था, जिसमें कि बासमती भी इंक्लूड है। इन्होंने बासमती को भी बनाया था। द स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च, ये सिचुएटेड है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में। स्वामीनाथन और उनकी जो भी टीम है, उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ राइस को बनाया था, जिसमें कि बासमती भी इंक्लूडेड है। ऑल्सो ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इम्प्रूव्ड इन द वेराइटी एंड क्वालिटी। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉप कैफेटेरिया या क्रॉप शेड्यूलिंग के बारे में बताना है, तो इसका रिलेशन आपको सीधे सीधे देना पड़ेगा एम एस स्वामीनाथन से। एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो इनने कोलैबोरेट किया था नॉर्मन बोरलैग के साथ, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति जिनकी वजह से आई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैक्सिकन वेराइटीज़ ऑफ वीट इन इंडिया, इन्होंने गेहूं की एक मैक्सिकन वेराइटी ली थी, हाइल्डिंग वेराइटी को जन्म देने के लिए। इसके अलावा अगर हम राइस की बात करें तो वो तो इन्होंने खुद से लिया था, लेकिन इन्होंने मैक्सिकन वेराइटीज़ की मदद ली थी गेहूं के समय में। ये इनिशिएटर हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम के, या फूड सिक्योरिटी के, या फिर दूसरे अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। और इनको अलग अलग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया, जैसे कि पद्म भूषण। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि इनकी पूरी जितनी भी रिसर्च थी ये सब जेनेटिक्स या फिर प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर ही थी। इसके अलावा इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च को इस्टेब्लिश किया था। एम एस स्वामीनाथन ने हाइल्डिंग वेराइटीज़ ऑफ राइस को बनाया था, और कॉन्सेप्ट दिए थे जैसे कि क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग क्वालिटीज़। इन्होंने कोलैबोरेट किया था नॉर्मन बोरलैग के साथ, जिसकी वजह से हरित क्रांति हुई थी। और मैक्सिकन वेराइटीज़ की मदद से इनने गेहूं की वैरायटी को सुधारा था। ये इनिशिएटर है लैब टू लैंड प्रोग्राम में, फूड सिक्योरिटी पे, और दूसरे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स में। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।